हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे ग्राम सचिव 10 जनवरी 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है वो वाला पोर्शन हम आज आपको सोल्व कराएंगे। इससे पहले हम 9 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट करा चुके हैं और 10 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट भी करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमें सीरीज देखनी रहती है ए जेड बी, वाई डी। इसमें देखिए ए से सी में एक अक्षर छोड़ के गया है और उसके बाद जो ई एक्स एफ है इसमें भी सी से डी को बीच में छोड़ दिया, फिर ई पे गया है। तो अब जो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ई के बाद ये क्या होगा, एफ को छोड़ के जी पे जाएगा। तो अब जब हम करेंगे इसको तो उसका पहला अक्षर आएगा जी। ऐसे ही देखिए ये सीरीज देखिए एक्स वाई जेड बन रही है, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए डब्लू, तो दूसरा अक्षर हो जाएगा हमारा डब्लू। जी के बाद डब्लू देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। देखिए ये मान लेते हैं ए और बी हैं, ये भाई हैं और सी और डी बहनें हैं। ये फीमेल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, सी और डी आपस में बहनें हैं। ए का पुत्र, ए का मान लिया कोई पुत्र है, वो डी का भाई है, डी का भाई है और सी और डी बहनें, तो इसका मतलब वो सी का भी भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है। देखिए ए और बी भाई हैं, तो जो बी होगा वो सी का क्या होगा, वो सी का अंकल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धीरे धीरे हम आपको हरियाणा के काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे ताकि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम और जो हरियाणा पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं उसकी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। अब ये देखिए इसमें बताना है, निश्चित कूट में ब्रोदर को ये लिखा है, ड्रीम को ये लिखा है, तो थ्रेड को क्या लिखेंगे। देखिए थ्रेड में देखिए ब्रोदर में टी है चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे क्या है 3, तो पहला अक्षर तो 3 हो जाएगा। अब एच, अब ब्रोदर में देखिए टी के बाद एच है तो 3 के बाद हैश है, तो 3 के बाद आना चाहिए अब हमारा हैश। 3 के बाद हैश कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर हमारा आ गया। ऑप्शन से हमने देखिए 3 के बाद हैश सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हम आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि वहाँ पे आप कैसे समय बचा सकते हैं अपना। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र 1 पुत्री हैं। पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पुरुष सदस्यों को मैं सर्कल से डिनोट कर देता हूँ। एक आदमी है, उसकी पत्नी है, पत्नी को मैं ऐसे रेक्टेंगल, लेडीज़ को हम रेक्टेंगल में रखेंगे। उसके 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र हैं, तो ये हो गए। अब हमें पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सिर्फ हम पुरुष को ध्यान देंगे। तो उनकी पत्नियां हैं, उनको नहीं गिनते हैं क्योंकि पुरुष सदस्य ही बताने। प्रत्येक पुत्र के 3 पुत्र हैं, तो 4 के 3 पुत्र होंगे, तो ये 12 यहाँ पे हो जाएंगे और एक पुत्री है, तो पुत्री को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ इनकी संख्या बतानी है पुरुषों की। तो कितने हो गए 12 यहाँ से, 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 12 4 16 और 1 17 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। संख्याओं में 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य हैं। देखिए इनके जो पहला अंक उसमें से 1 घटा देना है, तो 574 में पहला अंक 4, तो उसमें से 1 घटाएंगे तो 3 बन जाएगा वो, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगी 574
73, 658 है तो 8 में से 1 गया 7। इसी तरह 821 है तो 1 की जगह आ जाएगा 0। 945 है तो 5 की जगह आ जाएगा 4 और 247 है तो 7 की जगह आ जाएगा 6। अब हमें देखना है कि इनमें से कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? अगर हम अंकों को जोड़ दें तो वो 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो पहला देखिए 7 5 12 और 3 15, तो ये हो रही है 3 से विभाजित। दूसरा देखिए 6 और 5 11 और 7 18, ये भी हो रही है। 8 और 2 10, ये नहीं हो रही है। 9 और 4 13 और 4 17, ये नहीं हो रही है। 4 और 6 और 6 12, ये हो रही है। तो टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं? 3 संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए 1640 का 40% प्लस x बराबर 980 का 35% प्लस 850 का 150%। ये आपका कैलकुलेशन का सीधा देखो 1640 का 40%, 40% कितना होता है? 40/100 प्लस x बराबर है 980 का 35% और प्लस 850 का 150%। ये हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 850 का 150%। अब देखिए जो 850 का 150% कैसे निकालेंगे? 850 का 100% 850 और जो उसका 50% मतलब उसका आता, तो 850 में जोड़ेंगे हम 425। 850 में हम जोड़ेंगे 425 तो इसका हमारा निकल आएगा 150%। ये देखिए 5 और 2 7, 8 और 4 12, 1275 आ गई वैल्यू यहाँ से। ये वैल्यू 1275 है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये देखिए 0 से 0 कटेगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 से ये 49 पे जाएगा। अब देखना 49 गुणा 7 कितना होता है? 49 गुणा 7 होता है 9 से 63, 7 चौक 28 और 6 34, ये आ जाएगा 343। तो हमने 1275 में जोड़ना है 343। 1275 में जोड़ेंगे हम 343, तो ये आएगा हमारा 5 और 3 8। ठीक है, 1275 में जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 12 3 15 और 1 16, तो 1618 ये वैल्यू इधर वाले की आ गई हमारी। अब देखिए इसको देखिए 2 0 से 2 0 ये कट गई। 164 गुणा 4, 164 गुणा 4 कितना होता है? 4 चौक 16, 80 लागी 1, 16 चौक 64 और 1 65, ये होता है 656। तो अब हमारा हो गया कि 656 प्लस x बराबर है 1618। तो x निकलेगा 1618 में से अगर 656 घटाएंगे तो 8 में से 6 गए 2, ठीक है, और 11 में 8 में से 6 गए 2, 11 में से 5 गए तो 6, ठीक है, और 15 में से 6 गए तो 9, ये 962 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको असंगत विकल्प बताना है। देखिए सारे देखिए 55 और 62 का अंतर 7 है, 83 और 92 का अंतर 9 है, 62 और 71 का अंतर भी 9 है, 34 और 43 का अंतर भी 9 है। तो ये तीनों सेम है, तो ये असंगत है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि जमा का अर्थ घटा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जमा है और घटा का अर्थ गुणा है, तो 252 गुणा 9 घटा 5 जमा 32 भाग में 92 का क्या मान होगा? तो हमने कुछ नहीं करना है, इसने जो बोला है वही कर देना है।
अब ये नई रकम क्या हो जाएगी हमारी 252। अब गुणा दिया है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है भाग यहाँ पे, तो ये भाग में 9। घटा, घटा का मतलब क्या है गुणा, यहाँ आएगा गुणा का निशान 5। जमा का मतलब क्या है, जमा का मतलब है घटा, ये 32। और भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है जमा। तो अब बस सिंपल ये सॉल्यूशन हमने कर देना है, जो इसने कहा है वही बात हमने मान लेनी है। तो सबसे पहले करते हैं हम डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 9 अठे 72, ये आ गया 28। अब ये है गुणा 5, तो इनकी गुणा कितनी होगी, 28 गुणा 5 कितना होता है, ये होता है 140। अब घटा 32 प्लस 92, तो 92 में से 32 जाएंगे तो 60, तो ये वैल्यू बचेगी 60। तो 140 प्लस 60 होता है 200। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर c की पावर z और b स्क्वायर बराबर ac है, तो y का मान हमने ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको k के बराबर पुट कर लेंगे। a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर है k, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x, b की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/y और c की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/z। अब हमें दिया है b स्क्वेयर बराबर है ac। अब b क्या है, अब आप देखिए b क्या है, k की पावर 1/y, तो इसको 2 बार लिखूंगा मैं। ये है a क्या है k की पावर 1/x और c क्या है k की पावर 1/z, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, इससे जो इक्वेशन वो बनेगी, ये देखिए k की पावर 1/y, k की पावर 1/y, इसका मतलब k की पावर 1/y प्लस 1/y, ठीक है। और k की पावर 1/x और 1/z जब गुणा में होती है तो ये जुड़ जाती हैं, 1/x प्लस 1/z। k से k कटेगा हमारा, अब रह जाएगा 1/y प्लस 1/y कितना होता है, 1/2y बराबर है 1/x प्लस 1/z। तो इसको सोल्व करके हम निकाल लेंगे y की वैल्यू, और वो आएगी हमारी 2xz अपॉन x प्लस z, ठीक है। अब ये सिंपल इक्वेशन आपको सोल्व करनी रह गई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं, वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है। तो कुछ नहीं करना है, 37.5 को कर देना है 8 से गुणा, ठीक है। 56 8 से 24, इसे 1 पॉइंट छोड़े तो 300 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। 6 संख्याओं का औसत इतना है, 2 का औसत इतना है, तो अन्य 2 का इतना, बची 2 का बताना है। तो क्या होता है, 6 का औसत इतना है तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 3.95 गुणा 6, 6 पंजे 30, 80 लागे 3, 9 6 54 और 3 57, 80 लगी 5, 6 3 18 और 5 23, तो 23.7 टोटल वैल्यू है। 2 का औसत 3.4 है, तो 3.4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6.8, और 2 का है 3.85, अब इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 80 लागी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 80 लागी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7.70 यहाँ से और 6.8 यहाँ से। अब इनको जोड़ देंगे, 7.7 जब इसमें जोड़ेंगे 6.8 में तो ये आएगा 8 7 15, 80 लागी 1, 7 6 13 और 1 14, 14.5, ठीक है। तो ये तो हमारे पास दी हुई है। अब बच कितना गया, टोटल थी 23.7, 14.5 तक हम
देख चुके हैं 2-2 का औसत करके, तो अब हमारे पास बचेगी 9.2, टोटल वैल्यू बचेंगी 9.2, और संख्या भी कितनी बची है 2। तो जब औसत निकालनी है तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला पूरी कीजिए। श्रृंखला देख लेते हैं, 2 3 6 15 42। अब लिखते हैं इसको एक बार, 2 3 6 15 42। देखिए 2 से 3 में 1 का अंतर है, 3 से 6 में 3 का अंतर है, और 6 से इसमें 9 का अंतर है, यहाँ से 27 का अंतर है। देखिए ये 3 गुना हो रहा है, 1 गुना 3 और 3 तिया 9, ऐसे ही 9 तिया 27, तो यहाँ क्या कितना होना चाहिए 81। तो ये 81 जुड़ेगा 42 में, 42 में जब 81 जुड़ेगा तो आपका आएगा 123, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माता के पुत्र की पत्नी है। माता का पुत्र मतलब उसका लड़का, और उसके लड़के की पत्नी है वो, तो वो उसका क्या लगेगा, वो उसका लगेगा ससुर। ठीक है, वो उसके लड़के की पत्नी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित कूट में ल्यूट को म्यूट, फेट को गेट, उसी तरह ब्लू को क्या लिखा जाएगा। देखिए बाकी के अक्षर समान है यहाँ पे, यूटी यूटी, एटी एटी, तो ये हम मान के चलेंगे ये लास्ट वाले समान रहेंगे, लेकिन जो पहले वाले में चेंज आ रहा है एल से एम, एल से एम नेक्स्ट पे जा रहा है, एफ से जी तो नेक्स्ट पे जा रहा है, तो ये आना चाहिए बी से सी पे जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर 10 जनवरी का ग्राम सचिव का। इसी तरह से हम आपको दूसरे एग्ज़ाम के भी पेपर कराएंगे और बाकी पोर्शन के पेपर भी हम आपको कराएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।